Hello, good morning, students. How are you all? All are very well. Okay, fine. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 5, मोर ऑन पावर पॉइंट 2010. अभी हम उसमें पढ़ने वाले हैं क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग थीम. न्यू प्रेजेंटेशन थीम्स को यूज करके कैसे क्रिएट किया जाता है, ये आज हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं. A theme is a set of predefined formats that include text, layout, background and color scheme. थीम क्या होता है? फॉर्मेट्स का सेट होता है जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? टेक्स्ट, लेआउट्स, बैकग्राउंड एंड कलर स्कीम्स विच कैन बी अप्लाइड टू एनी प्रेजेंटेशन, और हम उसे किसी भी प्रेजेंटेशन पर अप्लाई कर सकते हैं. MS पावर पॉइंट कम्स विद वेरियस बिल्ट इन थीम्स. MS पावर पॉइंट में बहुत सारी थीम्स हमें दी गई होती. अ थीम कैन बी अप्लाइड टू ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन. एक थीम जो है वो हम प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पर अप्लाई कर सकते हैं और जस्ट टू अ सिंगल स्लाइड, और सिंगल स्लाइड पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं. फॉलो द स्टेप्स बिलो टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग थीम्स. थीम्स का यूज करके हमें अगर एक नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. उसके लिए फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन फाइल टैब. यहाँ से हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे. देन वहाँ पर ऑप्शन आएगा न्यू पर क्लिक करेंगे. न्यू पर क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे थीम्स पर. थीम्स पर क्लिक किया उसके बाद एक ये विंडो ओपन होती है. हमें क्या करना है? क्लिक ऑन थीम ऑफ योर चॉइस. कुछ थीम्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी जैसे ये दी हुई है, तो इसमें से हम हमारी थीम चूज कर लेंगे और किस पर क्लिक कर देंगे? क्रिएट पर क्लिक कर देंगे. तो क्या हो जाएगा? हमारी न्यू प्रेजेंटेशन जिस भी थीम को हमने चूज किया है उस थीम का यूज करके हमारी एक नई प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी. देखिए यहाँ पे दे दिया उसने, अ स्लाइड विथ द सिलेक्टेड थीम इज क्रिएटेड. यहाँ पर जो भी स्लाइड हमने सिलेक्ट की थी उसके हेल्प से थीम क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी. अब नेक्स्ट है रनिंग अ स्लाइड. एक स्लाइड शो कैसे रन होता है? फॉलो द स्टेप्स बिलो टू रन अ स्लाइड शो. एक स्लाइड शो को रन करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी होती है ये हम देखेंगे. फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब. फाइल मेन्यू पर जाकर हमें क्या करना है? स्लाइड शो टैब पर क्लिक करना है. जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए नीचे कुछ ऑप्शंस खुल गए हैं, और इस ऑप्शन में क्या होगा कि हम किस पर क्लिक करेंगे? सबसे पहले फ्रॉम बिगिनिंग टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग. हम किस में क्लिक करेंगे? फ्रॉम बिगिनिंग, जो कि हमें क्या दिया हुआ रहेगा? फर्स्ट में ही ऑप्शन दिया रहेगा. देखिए यहाँ पर ये दिया गया है हमें फर्स्ट में ही ऑप्शन फ्रॉम बिगिनिंग, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, प्रेस F5 की टू व्यू द प्रेजेंटेशन एज स्लाइड शो. स्लाइड शो प्रेजेंटेशन देखने के लिए हमें कौन सी की प्रेस करना है? की प्रेस 5. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेस द पेज अप डाउन की टू मूव दिस स्लाइड. स्लाइड्स को मूव करने के लिए हमें कौन सा करना होगा? पेज अप एंड पेज डाउन. प्रेस द एस्केप की ऑन द कीबोर्ड टू क्विट द स्लाइड शो. और वहां से हमें हटने के लिए हमें कौन सी की प्रेस करना होगा? एस्केप. ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है. विविंग अ प्रेजेंटेशन हम देखते हैं. विविंग अ प्रेजेंटेशन. MS PowerPoint 2010 offers to choose different views of a slideshow. MS 2010 में, PowerPoint 2010 में बहुत सारे व्यूज हमें दिए गए हैं स्लाइड शो के लिए. दीज आर स्लाइड व्यूज, और इन्हें क्या कहते हैं? स्लाइड व्यूज. यू कैन व्यू your presentation in different formats such as normal view, slide sorter view, note page view और reading view. 4 व्यू दिए रहते हैं जिसमें हम हमारी प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. तो फर्स्ट होता है नॉर्मल व्यू, सेकेंड है स्लाइड सॉर्टर व्यू, व्यू नोट पेज और व्यू रीडिंग व्यू. यू कैन सी दिस स्लाइड व्यूज बाय क्लिकिंग द व्यू टैब. आप फाइल पर गए, वहां से व्यू टैब पर क्लिक किया तो देखो आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिख जाएंगे. The presentation view group contains in various slide views. वहाँ पर presentation views में ये आपको various slide views दिए हुए रहते हैं. ये 4 views आपको वहाँ पर दिख जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गए. अभी हम देखते हैं कि ये 4 व्यू
क्या क्या है, नॉर्मल व्यू में हम कैसे देख पाएंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू में कैसे देख पाएंगे, नोट पेजेस व्यू क्या होता है, रीडिंग व्यू क्या होता है, ये 4 व्यू अभी हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट हमें दिया गया है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में क्या है, नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ पावर पॉइंट। ये डिफॉल्ट सेट होता है। इट शोज वन स्लाइड एट अ टाइम। इसमें हम एक टाइम में एक ही स्लाइड को शो कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल व्यू में क्या होता है कि वन टाइम में वन स्लाइड। देन है स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर डिस्प्लेज अ मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। ये भी क्या होती है, शॉर्टर मतलब छोटा व्यू हमें दिखाती है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन में जो भी स्लाइड्स है उसको क्या करेगी, छोटा व्यू दिखाएगी। इन स्लाइड शॉर्टर व्यू यू कैन रीअरेंज द स्लाइड्स। हम स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं, फिर अरेंज कर सकते हैं, एंड स्पेशल इफेक्ट टू द स्लाइड्स। और अगर हम चाहें हमारी स्लाइड्स को और थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए, तो हम उसमें और इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। नोट पेज व्यू। Notes page view display the notes page for the selected slides. Selected slide के लिए हमें नोट पेज डिस्प्ले करता है, नोट पे हमें देता है where you can get additional note for the current slide, जिसमें जो भी स्लाइड चल रही है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ लिखना चाह रहे, कुछ नोट करना चाह रहे, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, लिख सकते हो। These notes are helpful while showing the presentation। और ये नोट्स आपको जब आप प्रेजेंटेशन किसी को शो कर रहे हो, किसी को दिखा रहे हो, तो आपको ये नोट्स क्या करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे, आपको मदद करें। रीडिंग व्यू इज यूज्ड टू सी हाउ अ प्रेजेंटेशन विल रन एज अ स्लाइड शो। रीडिंग व्यू में क्या होता है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड शो में कैसे रन होती है ये हम देख पाते हैं। दिस व्यू रन्स द प्रेजेंटेशन इन अ सेपरेट विंडो। इसके लिए एक अलग विंडो में ये प्रेजेंटेशन रन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 व्यू हमने देख लिए, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू और रीडिंग व्यू। ये किसके व्यू थे, स्लाइड व्यू थे। 4 व्यूज थे। एडिंग ग्राफिक्स टू अ प्रेजेंटेशन। Graphics can be used to make a presentation more interesting। ग्राफिक्स क्या करते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और मज़ेदार बनाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, कभी कभी टॉपिक पर भी डिपेंड करता है। ग्राफिक कैन बी मोर इंफॉर्मेटिव देन वर्ड्स। वर्ड्स से ज़्यादा क्या होता है, कभी कभी ग्राफिक्स हमारी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जितना वर्ड से नहीं समझ पाते उतना हम किसी फोटो वगैरह को, किसी पिक्चर, किसी ग्राफिक्स को देखकर हम समझाते हैं। Graphics in digital form are available from various sources such as scanned image, digital camera photographs and illustration सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स क्या होता है, डिजिटल फॉर्म में, ग्राफिक्स में डिजिटल फॉर्म होते हैं, अवेलेबल बहुत सारे सोर्सेज में अवेलेबल होता है। कैसे, जैसे स्कैन कुछ इमेजेस में, डिजिटल कैमरा फोटोग्राफ्स भी हो सकती है, और एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इंसर्टिंग क्लिप आर्ट, हम क्या देखेंगे, इंसर्टिंग क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट आर फाइल्स ऑफ जनरल पर्पस ग्राफिक्स कंसिस्टिंग ऑफ एनिमेशंस एंड कार्टून्स। क्लिप आर्ट क्या होते हैं, एनिमेशंस और कार्टून को कंसिस्ट करते, ग्राफिक्स होते। बाय फॉलो द स्टेप्स बिलो यू कैन इंसर्ट अ क्लिप आर्ट इन अ स्लाइड। एक स्लाइड में क्लिप आर्ट कैसे ऐड करते हैं ये हम स्टेप्स से समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। देखिए यहाँ फाइल दिया रहता है, होम दिया, उसके बाद इंसर्ट टैब दिया हुआ है, तो आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करिए। जैसे इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी, वहां पर क्या दिया गया कि इमेजेस, देखिए यहाँ पर ये जो इमेजेस आती है ना, इसमें आपको क्लिप आर्ट करके दिया रहेगा, तो क्लिप आर्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और ये कहाँ क्या रहेगा, पावर पॉइंट जो विंडो होती है उसके राइट साइड पर, यहाँ देखो ऊपर ये क्लिप आर्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसे क्लिक करना रहेगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये जो बॉक्स आएगा उसमें आपको क्या टाइप करना है, इन द सर्च फॉर द टेक्स्ट बॉक्स टाइप बुक टाइप करना है आपको। क्लिक ऑन गो और प्रेस द इंटर किक। यहाँ पर देखिए आप बुक टाइप किया तो इस टाइप से आ गया है सारा। अभी वो नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। तो बुक टाइप कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेस द इंटर की को प्रेस करना है। अब 5 पॉइंट पे आप 5 स्टेप पे देखिए, ऑल अवेलेबल क्लिप आर्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू बुक विल बी शोन हियर। बुक से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं क्लिप आर्ट के, वो आपको यहाँ पर क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये 2 हमें अभी शो हो रहे हैं। क्लिक ऑन द
क्लिप आर्ट इन योर स्लाइड, और जो भी क्लिप आर्ट बुक से लेकर आप अपने प्रेजेंटेशन में अपनी स्लाइड में एड करना चाहते हो तो आप उसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम अ फाइल, फाइल से पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। यू कैन आल्सो इंसर्ट एनी पिक्चर फ्रॉम द कंप्यूटर ना स्लाइड। अगर कोई पिक्चर कोई इमेज आपकी कंप्यूटर में भी सेव है तो भी आप एड कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप्स बिलो टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। किसी फाइल से किसी पिक्चर को कैसे इंसर्ट करना है उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो नहीं रहेगी। तो हम स्टेप नंबर 1 देखते हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, यहाँ गई है इंसर्ट टैब पर, क्या क्लिक ऑन पिक्चर इन द इमेज ग्रुप ऑफ इंसर्ट पिक्चर। जैसे क्लिप आ दिया था वैसे ही एक और ऑप्शन आएगा इंसर्ट पिक्चर का, इमेज दी हुई रहेगी तो आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर पिक्चर्स ओपन हो गई। लोकेट एंड क्लिक ऑन द पिक्चर यू वांट टू इंसर्ट, ये पिक्चर लाइब्रेरी यहाँ पर ओपन हो गई है। इसमें से आप जो भी पिक्चर करना चाहते हैं उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ लास्ट में आप ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ पर, तो इस इंसर्ट पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो आपकी पिक्चर जो है आपकी फाइल में आपके स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। द इंसर्टेड जो भी पिक्चर होगी वो आपको क्या हो जाएगी, यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है इनहेंसिंग द स्लाइड शो। इनहेंसिंग द स्लाइड शो देखते हैं। ट्रांजिशन एंड एनिमेशन फर्दर एड लाइफ to your presentation. Without this, your presentation might become boring from the audience. इससे ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन फर्दर एड लाइफ टू योर प्रेजेंटेशन, आपको ये ऐड करना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, कभी कभी ऑडियंस जो देखने वाले होते हैं सुनने वाले होते हैं क्या होते हैं, बोर होने लग जाते हैं। वी कैन एनिमेट एन इंडिविजुअल आइटम और स्लाइड एट इट अपीयर ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग द स्लाइड। ज़रूरी नहीं कि हर स्लाइड शो पर आप इसे ऐड करो, आप चाहो तो किसी इंडिविजुअल आइटम पर आप इसे अपीयर कर सकते हो, इसे देख सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपकी स्लाइड्स बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी, ऑडियंस को बोर नहीं करेगी और वो बहुत ही जिससे ऑडियंस को सुनने में देखने में बहुत मजा आएगा। एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन, एडिंग स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन गिव्स स्पेशल इफेक्ट टू इंडिविजुअल स्लाइड्स इन स्लाइड शो। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है कि स्पेशल इफेक्ट देता है इंडिविजुअल स्लाइड, मतलब किसी एक जिस पर आप एड करोगे इंडिविजुअल एक ही स्लाइड पर वो स्पेशल इफेक्ट देगा। थ्रू दिस टूल्स you can control how your presentation will move from one side to the other during the presentation. इस टूल से क्या होगा, यू कैन कंट्रोल, आप कंट्रोल कर सकते हो हाउ योर प्रेजेंटेशन विल मूव, आपकी प्रेजेंटेशन कैसे मूव करेगी फ्रॉम वन स्लाइड एक स्लाइड से टू द अदर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के दौरान दूसरे प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड कैसे मूव करेगी। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन के लिए स्टेप्स दिए गए हैं वो कैसे फॉलो करना है। सेलेक्ट द स्लाइड ऑन विच यू विश टू अप्लाई ट्रांजिशन, सिलेक्ट करना होगा कौन सा आपको अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये ट्रांजिशन मेनू पर क्लिक करना होगा टैब पर, वहाँ पर आपको बहुत सारी इमेजेस दिख जाएगी, जो भी इमेज आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको फिर दिख जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन ट्रांजिशन टैब, वहाँ से आप ट्रांजिशन टैब पर क्लिक करेंगे। इन द ट्रांजिशन to this slide group, select the more button to get all the transition options in gallery. more button पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी ट्रांजिशन ऑप्शंस वहां पर दिए रहेंगे गैलरी में वो आपको सारे शो हो जाएंगे। द ट्रांजिशंस आर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, 3 टाइप्स में ट्रांजिशन को डिवाइड किया गया है, वो है सटल, एक्साइटिंग एंड डायनेमिक कंटेंट। 3 ऑप्शंस दिए रहे हैं, तो जो भी सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट द ट्रांजिशन यू वुड लाइक टू अप्लाई योर स्लाइड, आप उस स्लाइड को उस ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर लीजिए जो अपनी स्लाइड पर अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। नेक्स्ट है एडिंग एनिमेशन टू टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, एनिमेशन टू टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, स्लाइड एनिमेशन आर सिमिलर टू ट्रांजिशंस। ये क्या होता है, एनिमेशंस ट्रांजिशंस
के लगभग सेम होते हैं, बट दे आर अप्लाइड टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑन अ सिंगल स्लाइड, टाइटल, चार्ट, इमेज और इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट्स। ये क्या होते हैं? इंडिविजुअल एलिमेंट्स पर हम एक सिंगल स्लाइड के इंडिविजुअल एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है? टाइटल भी हो सकता है, चार्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है और इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट भी हो सकता है। दे कैन मेक अ प्रेजेंटेशन मोर लाइवली एंड मेमोरेबल, जो कि हमारी प्रेजेंटेशन को और थोड़ा यूनिक बनाते हैं और मेमोरेबल, थोड़ा यादगार बनाते हैं। टू अप्लाई एन एनिमेशन इफेक्ट to any object on the slide, follow this step. To apply an animation effect or to any object on the slide, follow this steps. कौन कौन से steps follow करनी रहेगी? किस लिए? किसी स्लाइड पे किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेशन हमें देना है, एनिमेशन इफेक्ट करना है, अप्लाई करना है, तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी रहेगी? उसके लिए हम देखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। In normal view, click on the slide where the animation has to be applied. नॉर्मल व्यू पर क्लिक करके क्या करेंगे? स्लाइड पर क्लिक करेंगे जहां पर हमें क्या करना है? स्लाइड एनिमेशन को अप्लाई करना है। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू विच द एनिमेशन हैज टू बी अप्लाइड। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू लेट्स सी स्टेप नंबर फर्स्ट। फिर से हम देखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। इन नॉर्मल व्यू क्लिक ऑन द स्लाइड वेयर द एनिमेशन हैज टू बी अप्लाइड। नॉर्मल व्यू पे क्लिक करके हमें वो स्लाइड पर क्लिक करना है जिस पर हम एनिमेशन अप्लाइड करने वाले हैं। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो विच द एनिमेशन हैज टू अप्लाइड, जहाँ पर कैसे एनिमेशन को हम अप्लाइड करने वाले हैं। क्लिक ऑन द एनिमेशन टैब, एनिमेशन टैब पर क्लिक करना है, वहां से एनिमेशन ग्रुप ओपन होगा, वहां पर एक मोर ऑप्शन दिया रहेगा तो हमें मोर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें एनिमेशन आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। एनिमेशंस 4 कैटेगरीज में दिए रहेंगे। सबसे फर्स्ट रहेगा इंटेंस इफेक्ट, एम्फेसिस इफेक्ट, एग्जिट इफेक्ट्स एंड मोशन पाथ्स। ये 4 एनिमेशंस हमें 4 कैटेगरी में दिए हैं। ईच कैटेगरी इज यूज्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पस। हर एक कैटेगरी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती है। फर्स्ट हम देखते हैं इंटेंस के इफेक्ट किसके लिए, किस पर्पस के लिए यूज होता है। तो इंटेंस एनिमेशंस कैन बी यूज टू एनिमेट एलिमेंट्स। इंटेंस एनिमेशन किस लिए यूज होता है? एनिमेट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को एनिमेट करने के लिए। दैट नीड टू इंटर द स्लाइड एट द टाइम ऑफ स्लाइड शो। नीड टू इंटर द स्लाइड, स्लाइड को इंटर करने की जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ स्लाइड शो। जब स्लाइड शो चल रही है और हमको इसे स्लाइड 8 करना है, स्लाइड इंटर करना है, इंटर करने की जरूरत पड़ रही है, तो हम किसकी, कौन से एनिमेशन की हेल्प लेंगे? इंट्रेंस एनिमेशन की हेल्प लेंगे। सेकेंड होता है एम्फेसिस। एम्फेसिस एनिमेशन आर यूज टू हाईलाइट इम्पोर्टेंट कंटेंट। कुछ भी अगर एक मेन पॉइंट है जिसे हमें हाइड करना है, हमें से ज्यादा जो हमें
दिखाएं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है या कुछ भी, तो उसके लिए हम उसे क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। जैसे हमें बुक में ही कोई पॉइंट याद रखना है तो हमारे पास हाईलाइटर्स होते हैं, तो हम उसे कलर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है। तो सेम अगर हमें कंप्यूटर में किसी प्रेजेंटेशन में करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, एम्फेसिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है exit. Exit animation are used for elements that need to exit from the slide during a slide. अगर कोई स्लाइड चल रही है और किसी स्लाइड शो चल रहा है और हमें किसी स्लाइड को एग्जिट करना है, बाहर करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, एग्जिट एनिमेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू रिमूव अ ग्राफिक, अगर आप किसी ग्राफिक को रिमूव करना चाह रहे हो और मेक सम टेक्स्ट डिसअपियर, और कुछ लिखा हुआ है आप उसे हटाना चाह रहे हो फ्रॉम द स्लाइड से ड्यूरिंग द स्लाइड, अगर कोई स्लाइड चल रही, स्लाइड शो चल रहा है, उसमें से किसी स्लाइड में से आपको ग्राफ हटाना है जो आपने हिट किया था और अब आपको लग रहा है कि वो जरूरी नहीं है, या कुछ टेक्स्ट आपने लिख दिया था और आपको लग रहा है कि वो जरूरी नहीं है या काम का नहीं है, तो हमें उसे हटाना है। तो क्लिक ऑन द डिसअपियर इन एग्जिट ग्रुप, तो हमें क्या करना है, एग्जिट ग्रुप पर, एग्जिट इफेक्ट पर क्लिक कर देंगे, तो वो क्या होगा, वहां से हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन पाथ। मोशन are used when you want an object on your slide to move using a custom motion path. Motion path किस लिए यूज होता है, when you want an object on your slide, आपकी स्लाइड में कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आप क्या करना चाहते हो, मूव करना चाह रहे हो किसी और जगह, तो उसके लिए हमें क्या क्या यूज करना होता है, कौन सा इफेक्ट, मोशन पाथ इफेक्ट। क्लिक ऑन द एनिमेशन एंड इट विल बी अप्लाइड द सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस एनिमेशन पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट पर आप क्लिक करके उसे कर सकते हैं, मोशन पाथ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टू मैनी एनिमेशन इफेक्ट्स कैन बी फन बट दे कैन बी डिसअट्रैक्टिंग एंड इवन annoying फॉर द ऑडियंस, स्पेशली इन अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में अगर आप ज़्यादा ग्राफिक्स ऐड कर रहे हैं, कुछ भी इफेक्ट ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, फनी बनना देता है, तो वो थोड़ा सा कभी कभी डिसअट्रैक्ट कर देता है, लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता है, उससे क्या होता है, थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है, चैप्टर नंबर 5। अभी मैं इसकी सारी एक्टिविटीज आपको व्हाट्सअप कर दूंगी फिल करके, तो आप भी अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में नोट करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।